हर दफा अगर आपके बिजनेस में कस्टमर नया होता है तो ये दो चीजों का साइन है। या तो आपका बिजनेस आखिरी सांसें ले रहा है या आप मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो जिससे आपके पास नया कस्टमर आ रहा है। याद रखें, प्रोडक्ट आप सिर्फ एक बार बेचते हैं, लेकिन बिजनेस डेवलप करना ये आपकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है जिसके लिए कस्टमर लॉयल्टी को बिल्ड करना आपकी सबसे बड़ी जरूरत है। हेलो एवरीवन, मैं अयाज खान। आप कोई भी बिजनेस करते हो, आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए आप बिजनेस को मैनेज करते हो, प्रॉफिट के लिए आप बिजनेस को डेवलप करते हो, मार्केटिंग करते हो, डिफरेंट तरीके से आप सेल्स स्ट्रेटजीज बनाते हो। लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ बिजनेस के लिए कस्टमर का होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप अपने कस्टमर को लॉयल नहीं रख पाते, अपने कस्टमर को रिटेन नहीं कर पाते, तो ये आपके बिजनेस का एक ऐसा गैप है जिसको फिल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप कस्टमर की लॉयल्टी बिल्ड करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करो, क्योंकि आज मैं कस्टमर लॉयल्टी के ऊपर बहुत स्पेसिफिक बात करूंगा। कस्टमर लॉयल्टी को कैसे बिल्ड करते हैं ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि कस्टमर लॉयल्टी क्यों जरूरी है। एक बिजनेस को लाखों रुपए के मार्केटिंग एड्स चलाने पड़ते हैं, लाखों रुपए की कैंपेन चलानी पड़ती है, सेल्समैन हायर करने पड़ते हैं और मुख्तलिफ तरीके से कस्टमर को अप्रोच करना पड़ता है। जबकि दूसरे वाला जो बिजनेस है, जो कस्टमर लॉयल्टी को ऊपर काम करता है, वो हमेशा कस्टमर को एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस देता है, कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करता है। और आपके कॉम्पिटिटर्स को छोड़कर जब कस्टमर आपके पास आता है तो वो आपकी मार्केटिंग का सबसे बड़ा सोर्स भी बनता है। और कस्टमर लॉयल्टी से चार बड़े फायदे होते हैं। आपकी कॉस्ट बचती है, आपकी सेल्स प्रिडिक्टेबल होती हैं और इसके साथ साथ आप एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अचीव कर पाते हैं। आप प्रोडक्ट कितना भी अच्छा बना लें, जब तक आप कस्टमर के साथ लॉयल्टी बिल्ड नहीं करेंगे, आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो सकती है लेकिन आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कस्टमर की लॉयल्टी कैसे बिल्ड होती है, मैं इसकी एग्जांपल बहुत सिंपल वे में दूंगा। आप किसी भी इंसान से मिलते हो तो जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, इमोशनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस, उसको आप हमेशा याद रखते हो। इसी तरह कोई भी कस्टमर जब आपके बिजनेस को विजिट करता है तो वो सबसे पहले जिस चीज को कैलकुलेट करता है वो होता है उसका पर्सनल एक्सपीरियंस। क्योंकि कस्टमर इमोशनल होता है, कस्टमर की सारी बाइंग इमोशनल होती है, वो किसी न किसी वजह से आपकी प्रोडक्ट को परचेज कर रहा होता है। तो देखना ये जरूरी है कि कस्टमर इन इमोशंस के साथ आपके पास आया है, आपने उन इमोशंस को कितना अंडरस्टैंड किया है और उसके अकॉर्डिंग कस्टमर को क्या एक्सपीरियंस दिया है जिससे आपका कस्टमर आपके साथ लॉयल होगा। तो कस्टमर की लॉयल्टी बिल्ड करने में जो सबसे पहला की रोल, जो सबसे पहला प्रिंसिपल है, जो बिजनेस में की रोल प्ले करता है, वो कस्टमर एक्सपीरियंस का होता है। अगर आप एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस बिल्ड करते हो तो कस्टमर को हमेशा याद रहता है आपके बारे में। कस्टमर कॉम्पिटिटर्स को छोड़कर आपकी आपकी तरफ आता है उस एक्सपीरियंस को दोबारा से गेन करने के लिए। अब कस्टमर एक्सपीरियंस तो आपने बहुत अच्छा दे दिया है, लेकिन अगर आप ट्रस्ट के ऊपर काम नहीं करते तो आपका सारे का सारा कस्टमर एक्सपीरियंस आपके अगेंस्ट हो जाता है। अब ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? हम हमेशा ऐसे इंसान के साथ लेन देन करते हैं जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकें। हम ऐसे कारोबार के साथ, ऐसे बिजनेस से वो प्रोडक्ट परचेज करना चाहेंगे जो अपनी प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट की अकॉर्डिंग जो उसका कंटेंट है वो सॉलिड होना चाहिए। यानी आप जो बात करें वो भी सॉलिड होनी चाहिए, आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो भी सॉलिड होनी चाहिए। जितना अच्छा आप प्रोडक्ट कस्टमर को देंगे उतनी जल्दी आप कस्टमर लॉयल्टी को बिल्ड करेंगे। ट्रस्ट के बाद जो चीज कस्टमर लॉयल्टी को बिल्ड करती है वो आपकी कंसिस्टेंसी होती है। एक बार आप कस्टमर को बहुत अच्छी प्रोडक्ट देते हैं और कस्टमर उसी क्वालिटी को, आपके ट्रस्ट को, आपके कस्टमर एक्सपीरियंस को माइंड में रखकर दोबारा से आपके पास आता है। लेकिन अगली बार आप कस्टमर के ट्रस्ट को लूज कर देते हैं, आप कस्टमर एक्सपीरियंस को लूज कर देते हैं, आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को लूज कर देते हैं। तो इस तरीके से आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है और आप कस्टमर के ट्रस्ट को और कस्टमर के एक्सपीरियंस को नेगेटिव करते हैं। तो कंसिस्टेंसी जब तक आप मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी कस्टमर के साथ लॉयल्टी बिल्ड नहीं कर सकते। और सबसे लास्ट में मैं जिस एलिमेंट के ऊपर बात करना चाहता हूं वो होता है इमोशनल कनेक्शन। अगर आपका किसी इंसान के साथ इमोशनल कनेक्शन ना हो तो आप उस इंसान के साथ किसी भी तरह का लेन देन नहीं कर सकते। आपका इमोशनल कनेक्शन ना हो तो आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। आपका इमोशनल कनेक्शन ना हो तो आप कभी भी सामने वाले की बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो अगर आप अपने कस्टमर को लॉयल बनाना चाहते हैं तो आप हमेशा इमोशनल कनेक्शन को माइंड में रखें। जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस हैं वो इसी बात को सामने रखते हैं
कैसे वो कस्टमर के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बना सकते हैं। कस्टमर लॉयल्टी का पूरा फार्मूला 4 चीजों पे बिल्ड होता है: वैल्यू, ट्रस्ट, कंसिस्टेंसी एंड पॉजिटिव एक्सपीरियंस। अगर आप इन 4 चीजों को माइंड में रखकर चलते हैं तो हमेशा आप अपने कस्टमर को रिटेन कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये एक वैल्यूएबल वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में बताएं आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं। अगर कस्टमर लॉयल्टी के ऊपर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें लॉयल्टी। बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।